हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम मेटल चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आपने देखा था कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की, और वे सारे मेटल्स को एक बढ़िया एप्लीकेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, मेटल जो होते हैं वो इजीली कोरेडिबल होते हैं, आसानी से कोरोड कर जाते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये लो होता है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो चलिए कुछ केमिकल रिएक्शंस के हेल्प से हम मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं और सभी पॉइंट को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं कि होता क्या है। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को अगर हम समझें तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहले हम रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर हम देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ मेटल का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अलग कॉन्सेप्ट एक समझाना चाहूँगा जो कि मेटल को डिफाइन करता है। मेटल्स आर दोज एलिमेंट which has tendency to lose electron, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है। दूसरा, मेटल्स आर दोज एलिमेंट which form इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस, जिसको कि हम केटायन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम एक मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देता है, माइनस कर देता है और Na+ चार्ज बनाता है, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम एक मेटल होता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप से निकालता है और ये Mg2+ का फॉर्मेशन करता है। एल्युमिनियम भी मेटल है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन अपने एटम से निकालता है और Al3+ का फॉर्मेशन करता है विद द इवोल्यूशन ऑफ व्हाट 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आयरन भी मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी निकालता है, Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। आयरन 3 इलेक्ट्रॉन भी निकालता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो Fe3+ का फॉर्मेशन होता है। तो इन सभी केस में हम ये देख रहे हैं कि मेटल जो हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन। और दूसरा ये देख रहे हैं कि मेटल जो हैं ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो मेटल को हम लोग केमिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल आर दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस विच इज नोन एज केटायंस, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल को देखते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ मेटल रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट बनने के बाद क्या कुछ इवोल्यूशन भी होता है, क्या कोई गैस का भी इवोल्यूशन होता है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो यहाँ से देखो, वाटर के केस में व्हेन कलर में चेंज कर देता हूँ, मेटल react with water, they form hydroxide and
ऑक्साइड विद द evolution of what H2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस में पढ़ेंगे। फर्स्ट मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। ठीक है, अब सर यहाँ पे हाई रिएक्टिविटी और मॉडरेट रिएक्टिविटी से आप क्या समझाना चाह रहे हैं? तो हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे मेटल्स हैं। और ऊपर से नीचे जाने पे इनका जो रिएक्टिविटी है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम, उसके बाद रिएक्टिव होगा सोडियम, उसके बाद रिएक्टिव होगा कैल्शियम एंड सो ऑन। ऊपर से नीचे मेटल्स का रिएक्टिविटी कम होते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा जो मेटल है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन मेटल है? ये दोनों तो मोस्ट रिएक्टिव है, और ये मैग्नीशियम तक हमारे पास हाई रिएक्टिव मेटल हम कहते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स हम लोग कहते हैं। और एल्युमिनियम से लेड तक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कहलाते हैं। और हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल हैं ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्लियर है इतना सर? क्लियर है। तो यहाँ से हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर दो केस में देखा। सबसे पहले हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल और दूसरे मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल। तो सबसे पहले हम लोग हाई रिएक्टिविटी मेटल रिएक्ट विथ वाटर देखते हैं, रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, तो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल कौन कौन से हैं सर? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, जैसे NaOH बनेगा, KOH बनेगा, MgOH ट्वाइस बनेगा, ऐसे ही CaOH ट्वाइस का फॉर्मेशन होगा। ठीक, H2 गैस का इवोल्यूशन भी होगा साथ ही साथ। ठीक है ना, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर्टीज हैं मेटल के। सही है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सोडियम के साथ किया तो क्या बना? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। ऐसे ही पोटेशियम के साथ किया तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। कैल्शियम के साथ किया तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम के साथ किया तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि कुछ इस तरह से मेटल वाटर से रिएक्शन करते हैं। अब ये जो वाटर है क्या है? ये लिक्विड वाटर है। ठीक है, ये सारे मेटल्स जो हैं लिक्विड वाटर से रिएक्शन करते हैं। और सोडियम और पोटेशियम जो है ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करता है, याद रखना है आपको। सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करता है, जबकि कैल्शियम मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्शन करता है, नॉर्मल वाटर से लिक्विड वाटर से रिएक्शन करता है। अगर पूछा जाएगा कि क्या सर आप बताइए कि सोडियम और पोटेशियम नॉर्मल वाटर से भी रिएक्शन करेगा, तो करेगा। जो ठंडा पानी से रिएक्शन किया वो गर्म पानी से भी रिएक्शन करेगा, वो स्टीम से भी रिएक्शन करेगा। ऐसे ही कैल्शियम मैग्नीशियम नॉर्मल वाटर से रिएक्शन किया तो ये स्टीम से भी रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेटल का रिएक्टिविटी देखते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से हाई रिएक्टिव
मेटल के बाद मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कैसे वाटर से रिएक्शन करते हैं। बी सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मॉडरेट रिएक्टिविटी। ठीक है, व्हेन मॉडरेट रिएक्टिव मेटल react with water they form मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो मॉडरेटिव और रिएक्टिव मेटल हैं always react with steam instead of liquid water। ठीक है, ये उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, कि ठंडा पानी या सामान्य पानी से रिएक्शन कर सकें। ठीक है, इसको याद रखना है। इसीलिए ये स्टीम मतलब कि वाष्प वाटर वेपर से रिएक्शन करते हैं। ठीक, इसको हिंदी में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम रिएक्शन देख लेते हैं, कौन कौन से मेटल हैं जो कि मॉडरेटली हैं, बताइए आप। मैग्नीशियम भी स्टीम से रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम, आयरन, ये जो हैं स्टीम से रिएक्शन करते हैं, स्टीम वाटर से रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ व्हाट, H2 गैस। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, व्हेन आयरन, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम react with steam they form metal oxide with the evolution of hydrogen gas, with the evolution of H2 गैस। इतना ठीक है, H2 गैस के इवोल्यूशन के साथ ये रिएक्शन करते हैं। जैसे आयरन वाटर से रिएक्शन किया और ये वाटर गैसियस फॉर्म में है, स्टीम है, तो ये FeO का फॉर्मेशन करेगा और ये H2 गैस इवॉल्व करेगा। एल्युमिनियम स्टीम से रिएक्शन किया और ये Al2O3 का फॉर्मेशन किया विद द इवोल्यूशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही मैग्नीशियम भी स्टीम से रिएक्शन करता है और ये बनाता है MgO प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सब स्टीम से ही केवल रिएक्शन करते हैं, ये सब नॉर्मल लिक्विड वाटर से भी रिएक्शन करते हैं। दे ऑल्सो रिएक्ट विथ लिक्विड वाटर। ठीक है, बट द रिएक्शन इज वेरी स्लो। ठीक है, मतलब बहुत ही स्लो होता है, हो सकता है 10 दिन 20 दिन में हमको प्रोडक्ट दिखे। तो हम लोग मानते हैं कि बहुत कम रिएक्शन शो करते हैं विद लिक्विड वाटर, और जनरली ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। इतना क्लियर है? चलिए, तो अब फिर से हम अपने
स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो यहाँ आप देख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन हमने कराया। यहाँ पे ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड नॉट ऑल मेटल्स। केवल हाईली रिएक्टिव मेटल ही वाटर से रिएक्शन करते हैं, सभी मेटल रिएक्टिव नहीं है। जैसे एग्जांपल, सोडियम वाटर के साथ विग्रसली रिएक्शन करता है और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, दिस इज वाई सोडियम इज स्टोर इन कीरोसिन, और इसीलिए सोडियम को कीरोसिन में स्टोर किया जाता है। इट डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर और ऑक्सीजन। इसको अगर हवा में रखेंगे तो वो मॉइस्चर से रिएक्शन कर जाएगा या फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सोडियम मॉइस्चर से किया, मॉइस्चर का मतलब वाटर होता है जनरली, तो ये NaOH और H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस से भी रिएक्शन करता है और Na2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस तरह से सोडियम रिएक्ट करता है। ऐसे ही पोटेशियम के भी केस में यही है सर। पोटेशियम क्या करता है, तो पोटेशियम का काम है ये वाटर से रिएक्शन करता है और KOH प्लस H2 गैस बनाता है, और पोटेशियम जब ऑक्सीजन से करता है तो ये K2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। ऐसे ही जब हाइड्रो ऑक्साइड, जो यहाँ पे ऑक्साइड बन रहा है मेटल का, इनको जब हम पानी में घोल देते हैं, वाटर में सॉल्युबल कर देते हैं, तो ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना। व्हेन मेटल react with oxygen, they form metal oxide with evolution of heat। ठीक है, तो जैसे सोडियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो ये Na2O बनाता है। अब Na2O को जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं, वाटर में घोल देते हैं, तो NaOH का फॉर्मेशन होता है और H2 गैस इवॉल्व होता है। ऐसे ही पोटेशियम जब रिएक्शन किया ऑक्सीजन से तो ये K2O का फॉर्मेशन करेगा। इसको भी अगर हम वाटर में डाल देंगे तो ये KOH प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ देखो, जो NaOH और KOH बन रहा है, ये क्या है, ये एक बेस है। इसलिए कहा जाता है मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ बेसिक नेचर। ठीक है, इसलिए मेटल ऑक्साइड को हम कहते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। कोई भी ऑक्साइड हो, वो जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ये MgO बनाएगा, और इसको जब हम वाटर में घोल देंगे तो यहाँ से हमें बन के आएगा MgOH ट्वाइस विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी क्या है, एक बेस है। ठीक, तो मेटल ऑलवेज फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि मेटल जो है हमेशा बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देख लिया, हमने मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देख लिया। अब हम मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो अगर मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ देखा जाए तो मेटल हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल सॉल्ट एंड H2 गैस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेटल अगर एसिड से रिएक्शन किया तो क्या बनाया सर, ये बनाया मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस। एग्जाम्पल और देखते हैं, सोडियम जब हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करेगा
तो ये NaCl जो कि मेटल सॉल्ट है और H2 गैस का प्रोडक्शन करेगा। मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो ये MgCl2 प्लस H2 गैस का प्रोडक्शन करेगा। ऐसे ही सोडियम जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये Na2SO4 का फॉर्मेशन करेगा और H2 गैस इवॉल्व होगा। ऐसे ही कैल्शियम H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही मैग्नीशियम H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो ये MgSO4 प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो मेटल जो भी हैं वो अगर एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो हमेशा मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। आप देख लो मेटल सॉल्ट यहाँ बन रहा है NaCl, इसी को हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, यहाँ कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सभी मेटल सॉल्ट हैं। मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जब मेटल्स किससे रिएक्शन करते हैं, एसिड से रिएक्शन करते हैं तब। तो ये क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ व्हाट, बेस। बेस के साथ मेटल रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो मेटल्स जो हैं जनरली डज नॉट रिएक्ट विथ बेस, ये जनरली बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक, एक्सेप्ट एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और ये बनाता है NaLO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। सही है बच्चों। तो कुछ इस तरह से मेटल्स का रिएक्शन हमने देखा। अब हम फिर से अपने मेन स्लाइड पे चलते हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोटिस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमने बता दिया और ये जो आप देख रहे हो आपके जो स्क्रीन पे है वहीं हमने नोट किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जब मेटल्स हम पढ़ते हैं तो हमें नॉन मेटल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना होता है, डिफरेंस को जानना होता है कि ये डिफरेंस होता क्या है। ओके, तो चलिए मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखो, मेटल सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, जबकि नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाया जाता है एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। मेटल मरकरी के अलावा सभी मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाया जाता है, गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है, ठीक। गैस में जैसे नोबल गैस जितने भी हैं ये सारे नॉन मेटल हैं और ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, जैसे फ्लोरीन F2 गैस है, क्लोरीन Cl2, ये सारे गैसेस हैं, ठीक है। ऐसे लिक्विड में ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड में बहुत सारे हैं, कार्बन है, ये सॉलिड में पाया जाता है। तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाया जाता है, जबकि मेटल जो हैं वो किस में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में जनरली पाए जाते हैं एक्सेप्ट मरकरी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेटल जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है और सोडियम के अलावा जो भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। और नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड वर्ल्ड का, अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस, ठीक है। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं और इनको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं अगर हैमर से मारते हैं, ठीक है। मेटल को अगर हम हैमर से मारते हैं तो मेटल टूट के बिखरने के जगह फैल जाता है वो, ठीक, इसलिए उसको शीट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो मैलिएबल है। जबकि नॉन मेटल जब हम हथौड़ा से मारेंगे तो वो टूट के बिखर जाता है, ठीक है। शाइनी होता है मेटल, चमकदार होता है, जबकि नॉन मेटल नॉन लस्टरस होता है एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक लस्टरस नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, मतलब कि फॉर्म केटायन, ये केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब कि फॉर्म एनायंस, ये एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं।
हाई डेंसिटी होता है मेटल्स का जनरली और लो डेंसिटी होता है नॉन मेटल का जनरली। और भी डिफरेंसेस आप नोट कर सकते हो। मैंने मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया है। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के जस्ट वाइस वर्सा नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में अगर मेटल की बात की जाए तो मेटल जो है ये क्या बनाता है, अभी हमने पढ़ा, बेसिक ऑक्साइड बनाता है, जबकि नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ सर कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, प्लस इसको वाटर में डाल देंगे तो ये एसिड का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, ये CO2 बनेगा, और CO2 को जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो ये H2CO3 जो कि कार्बनिक एसिड होता है उसका फॉर्मेशन करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।